रेखा की जिंदगी हमेशा से ही विवादों से घिरी रही है। निजी जिंदगी हो या पेशेवर जिंदगी, उन्होंने दोनों में ही काफी संघर्ष किया है। रेखा की जिंदगी में कई किस्से और राज दफन हैं। जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कई ऐसे किस्सों के बारे में। अपनी बायोग्राफी में रेखा ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक वाकया बयां किया। ये दर्द उन्हें महज 15 साल की उम्र में झेलना पड़ा था। ये घटना फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान हुई। दरअसल एक रोमांटिक गाने के शूट के लिए रेखा सेट पर पहुंची थीं। वहां जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, एक्टर बिस्वजीत ने उन्हें होठों पर किस करना शुरू कर दिया और ये किस 5 मिनट तक चला। कैमरा लगातार रोल होता रहा और डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। यूनिट के सदस्य सीटियां मार रहे थे। ये किसिंग सीन काफी समय तक सुर्खियों में बना रहा। इस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि अमेरिका की लाइफ मैगजीन में इस पर कवर स्टोरी छपी थी, जिसका टाइटल था द किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। इसी तरह का एक किस्सा रेखा और विनोद मेहरा की शादी के दौरान हुआ। जब वह दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई लौटे तो नई नवेली दुल्हन रेखा का स्वागत चप्पल से किया गया। रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थीं। जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकीं, तुरंत उनकी सास ने उन्हें ढकेल दिया। उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी निकाली और उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है। इस पर बीते कई सालों से कंट्रोवर्सी बरकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। दरअसल रेखा ने आर्शी कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगा रखा था और मंगलसूत्र पहना था। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन भी परिवार के साथ शामिल थे। यहाँ सफेद साड़ी, लाल बिंदी और सिंदूर में रेखा को देख सब हैरान रह गए थे। हालांकि इस पर सफाई देते हुए रेखा ने कहा था, वह सीधे शूटिंग से शादी में आईं। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के गेटअप का हिस्सा थे, जो वह निकालना भूल गई थीं। खैर, आज भी रेखा को सिंदूर लगाए हुए देखा जाता है। रेखा के सिंदूर पर एक्टर पुनीत इस्सर की पत्नी ने कहा था कि रेखा अमिताभ के लिए सिंदूर लगाती है, जबकि रेखा ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि जिस शहर से वह हैं, वहां सिंदूर लगाने का फैशन है। वहीं 2008 में एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा, मुझे लोगों की प्रतिक्रियाओं से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि सिंदूर मुझ पर फबता है। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के 1 साल बाद खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा का दुपट्टा गले में बांधकर सुसाइड किया था, जिसके बाद मुकेश के परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने रेखा को कोसा था, जिसमें सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। रेखा का कई फिल्म एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप रहा, जिसके चलते उन दिनों वह विवादों में रहा करती थीं। अमिताभ के अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स से जुड़ा। जन्म 10 अक्टूबर 1954 में हुआ। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रविष्टि 1970 की फिल्म सावन भादो से हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।